ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। ये एक एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बेसिक जो हमारी केमिस्ट्री है जिसमें पॉलीमर्स एंड बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये मोस्टली उन लोगों के लिए पॉलीमराइजेशन का प्रोसीजर होगा और पॉलीमर्स के साथ हम लोग बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, पॉलीमराइजेशन या अगर हम बात करें मैक्रोमोलेक्यूल्स की, तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है हमारे पास, मैक्रोमोलेक्यूल्स होते क्या हैं? मैक्रोमोलेक्यूल्स मैक्रोमोलेक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आप जिनको अपनी आई से देख सकते हैं। तो आपकी जो आई है, सबसे पहले ये भी आपने एक जनरल इंफॉर्मेशन याद रखनी है, हमारी आंख 10,000 नैनोमीटर्स तक की चीज को देख सकती है, इससे कम नहीं देख सकती। और जो हमारा जो हेयर होता है, ह्यूमन हेयर, ये 80,000 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। तो ये हमें नजर आ जाता है आई से, यानी हम आंखों से देख सकते हैं। जो मैक्रोमोलिक्यूल उसमें आते हैं, इसके अंदर दो किस्म के आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल आते हैं। सबसे पहले जो आपका मैक्रोमोलिक्यूल है वो है इनऑर्गेनिक क्लास का। और अगर हम इनऑर्गेनिक क्लास की बात करें तो आपके पास बल्की ग्रुप्स आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं जाइंट स्ट्रक्चर्स की, तो हमारे पास जाइंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और इन जाइंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, ये सारी चीजें जो है ये उन जाइंट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल में आती हैं, ये इनऑर्गेनिक है। जैसे यहाँ पर अगर हम छोटी सी एग्जांपल दें या इसको एग्जाम्पलीफाई करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डायमंड जो है या सैंड जो है वो एक इसकी एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर की, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास से बिलोंग करते हैं। जब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक क्लास की, तो यहां पर सबसे पहले दो किस्म के कंपाउंड्स आते हैं। एक आते हैं बायोपॉलीमर और एक आते हैं आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर। जहां वर्ड बायो का यूज हो जाएगा, आप याद रखिएगा, जहां वर्ड बायो का यूज हो रहा है ना, इसका मतलब लाइफ है। तो या तो बायोपॉलीमर हो सकते हैं और दूसरी जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है, दैट इज अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर। अब जरा थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कि हमने जो पॉलीमर की क्लास पढ़नी है वो सिंथेटिक है या वो बायो है। अब सिंथेटिक पॉलीमर या बायो पॉलीमर जो है, इनकी क्लास में इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि सिंथेटिक या बायोपॉलिमर दोनों किस प्रोसीजर के जरिए बनते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है जो इनको बनाते हैं। इसके अंदर जब आप कभी बायोपॉलिमर्स को पढ़ेंगे, तो आप बायोपॉलिमर्स को एग्जाम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम इन सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। और सिंथेटिक पॉलीमर की अगर बात की जाए तो हम बात कर लेंगे प्लास्टिक की, हम बात कर लेंगे रबर की। ये सारे आपके सिंथेटिक पॉलीमर। इनकी आपके पास दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, यानी ये पॉलीमर्स बनेंगे फ्रॉम टू मेन क्लासिफिकेशन। दो बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए आप लोग ये पॉलीमर डेवलप करेंगे। एक इसमें हमारे पास आ जाएगी एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी आ जाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन
और दूसरी सॉरी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है। हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को क्यों स्टडी करते हैं जी। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन है जिसमें नो रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होना या ना होना इसका क्या मतलब है। सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि आपके पास जहां पर एडिशन पॉलीमर आ जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां एडिशन पॉलीमर आ जाएगा वहां अनसैचुरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ऐड हो रहा है, तो जब आप ऐड कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें ऐड हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं विनाइल ग्रुप की, अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री नहीं पढ़े हुए हैं या जिनकी केमिस्ट्री वीक है, उनको ये छोटी-छोटी चीजें जो है थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हम बात कर लेते हैं विनाइल की। विनाइल का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये। और यहाँ हम बात कर लेते हैं Cl। दिस इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड के अंदर आपने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल सेम इसी तरह का यहाँ से आपने देख लिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे कलर से बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसके अंदर पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यूं ये चलता जाएगा। अच्छा, जब ये चलता जाएगा तो आपके पास जो बॉन्ड बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, CH2 CH Cl, इनके दरमियान बॉन्ड आएगा, फिर आ जाएगा आपके पास CH2 CH Cl और ये बॉन्ड यूं चलते जाएंगे। तो n नंबर तक जितने आपके पास वो गिवन होंगे उतने आपके पास पॉलीमराइज होते जाएंगे। ये आपके पास जो यूनिट है, जो सिंगल यूनिट है, इसको नाम दिया जाता है मोनोमर का, मोनोमर। अगर ये दो मिले हुए हैं तो इसको नाम दिया जाता है डाइमर का, और अगर ये दो से ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आप उसको पॉलीमर का नाम देंगे। ये पॉइंट समझ आया आपको। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कोई भी बंदा किसी किस्म का भी क्वेश्चन करना चाहे वो हैंड रेज करे और अनम्यूट करके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर नहीं है तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा ताकि आप लोग उसको आंसर करें और देखें कि क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस तरह एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जी, एनीबॉडी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, अगर नहीं है तो ऑनवर्ड मूव करते हैं। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं। ओके, अब ये बताइए, जो हमारे पास कंडेंसेशन, अब ये ऑब्जेक्टिव है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय, पहला इसमें ऑप्शन है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, या द फोर्थ वन इज
नन ऑफ दीज। जी, इस एमसीक्यूज को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? जी, हुमा शफीक ने आंसर किया इसका एडिशन पॉलीमर। कैसे? आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन करके। जी, एनीबॉडी एल्स जो इसका आंसर करना चाहे, जिसको लगता है कि उसको इसका आंसर आता है, वो बता सकता है। इसका आंसर एक्चुअल में चैप्टर 8 में छुपा हुआ है पार्ट 2 के। सना नूर ने कहा है फ्री रेडिकल। जी, सना नूर फ्री रेडिकल कैसे होता है? आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? जी, बताइए। इट्स योर टाइम, लाइक आप अपना बताएँ, क्योंकि डेफिनिटली आप जब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की चाहे गलत करेंगे, लेकिन डेफिनिटली आप उसमें कुछ चीज़ थोड़ी-सी लर्निंग तो होगी ना? जी, जी, बता सकते हैं आप अगर आप बताना चाहें तो? अच्छा, चलें, मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़रा कैटलिस्ट निकाल लूँ पहले, ताकि आप लोगों को मैं विद रेफरेंस बता सकूँ कि उस कैटलिस्ट का मकसद क्या है। ओके, यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि आपने पढ़ा होगा ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होते हैं पॉलीमराइज़ेशन के लिए। अब ये ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन क्यों यूज़ हो रहे हैं पॉलीमराइज़ेशन के लिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असल में जो पॉलीमराइज़ेशन होती है, ये आपके पास इनिशिएट ही होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। आप पेरोक्साइड यूज़ करते हैं जो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ये मैं आपके सामने एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ और आप ज़रा इस पिक्चर से आइडिया लेंगे कि हम उसको इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, इसका आंसर इस पिक्चर में छुपा हुआ है। अगर आप देखें इस रिएक्शन को, तो वो यहाँ पर लिखता है कि डबल बॉन्ड को पॉलीमराइज़ करवाना हो, हाई प्रेशर सॉरी हाई टेम्परेचर एंड ट्रेसेस ऑफ O2। एक्चुअल में इसके ऑक्सीजन किनारों पे आके अटैच हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा पॉलीमर, ये मेरा अल्कीन था, जो भी ये मेरा कंपाउंड था, जैसे सपोज़ ये है, तो एक ऑक्सीजन आके इसकी इस साइड पर इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। जी, होमोलाइटिक क्लीवेज को कितने लोग समझते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है किसी बॉन्ड को ऐसे तोड़ना कि हर एक के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन रह जाए। अब जो आपके पास फॉर्म इसकी बनेगी, बड़ा तवज्जो देने वाला पॉइंट है। तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, CH2 बॉन्ड CH, Cl, और ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगी। ये हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है रेडिकल। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आया है, ये फ्री है। अब ये इनिशिएट हो गया है। अब आगे जितने प्रोसेस होंगे, वो प्रोपागेशन के होंगे और फिर लास्ट में जब आपने रिएक्शन को स्टॉप करना होगा, तो आप टर्मिनेशन का स्टेप यूज़ करेंगे। सो फ्री रेडिकल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हम इसको किस तरह से प्रोपागेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। दिस वन सर इज़ योर। जी। सर आपने ये जो एग्जांपल दी ये तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की नहीं हो जाएगी? तो जबकि है आपने पूछा पॉलीमराइज़ेशन एडिशन है, मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल है। हम यहाँ पर पॉलीमराइज़ेशन की नहीं, हाँ सॉरी, ये कंडेंसेशन नहीं है, ये एडिशन है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। जो क्वेश्चन में आप कह रहे हैं, जी। ये आप ठीक कर लें, ये एडिशन पॉलीमराइज़ेशन।
लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? फ्री रेडिकल से। जो ट्रेसेस जी ऑफ जी। ऑक्सीजन की बात होती है हमेशा, उसमें रेडिकल जनरेट होते हैं और वो रेडिकल्स फर्दर प्रोपागेट करते हैं। ठीक हो गया? जी, सर इसके अलावा कंडेंसेशन किसी में भी यही होगा, कंडेंसेशन में फ्री रेडिकल इनिशिएट करेंगे। नहीं, 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 कंडेंसेशन की तरफ अभी मैं आ रहा हूँ। पहले मैं आपको ये करूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि वो जो आपके पास क्योंकि आप कपड़े को फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो कपड़ा किस टाइप का है, वो नायलॉन है, वो कॉटन फाइबर है, वो मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें उधर पूछते हैं वो। ये बायोकेमिस्ट्री से ही मैंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ़ैमिलियर विद बायोकेमिस्ट्री सो मच, ज़्यादा उन्होंने पढ़ी भी नहीं होती। तो हम इसी की डिटेल्स के साथ ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर में, चलिए आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंडेंसेशन जो पॉलिमराइजेशन है, इसमें रिलीज होता है ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस करेगा यानी रिलीज होगा। जब ये छोटा सा मॉलिक्यूल कंडेंस करता है तो इसके अंदर छोटा कोई और मॉलिक्यूल जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, आई एम सो सॉरी, तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर से रिलीज होता है, छोटा मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड की एग्जांपल लेता हूँ। अमाइनो एसिड ये है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बन, ठीक है। यहाँ आर आ गया, यहाँ एच आ गया और इसी तरह यहाँ पर आ गया NH2। ये एक अमाइनो एसिड। अगर हम इस अमाइनो एसिड को मिला रहे हैं एक दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ये आर बार से पता चल जाए आपको कि हम डिफरेंट अमाइनो एसिड को यूज कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, इधर आ गया एच और यहाँ आ गया NH2। अब यहाँ पर आपने एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करवाना है, तो मैं यहाँ पर उसको हाईलाइट करता हूँ कि एक तरफ से H और एक तरफ से OH, ये रिलीज हो जाएगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड करते हैं। जल्दी से मैकेनिज्म बताता हूँ। ऑक्सीजन का लॉन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा और फिर H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ये NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है वो अब अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, H पॉजिटिव दोबारा सॉल्यूशन में आ जाएगा। इन शॉर्ट ये H और ये OH मिलेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपके पास यूं एक पॉलीमर जनरेट हो जाएगा और हम यहाँ पर उसको अब ये इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड से पॉलीमराइज हो जाएगा अप टू व्हाट एन नंबर जो आपके पास मौजूद है, ये है जी आपके पास अमाइनो एसिड। ये आपके पास कौन सी पॉलीमराइजेशन है?
ये आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि इसको आप लोगों ने किस तरह इनिशिएट करना होता है। तो मोस्टली आप इसको या ऐसी पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ एनी एसिड या बेस। ठीक है, ये भी इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव टाइप। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स की बात करते हैं, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स में कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं उन एमसीक्यूज की जो बारहा पूछे गए हैं पॉलीमर में। जैसे पॉलीमर की बेसिक टाइप्स आपसे पूछी जाए अगर, कि पॉलीमर की जी बेसिक टाइप्स कितनी होती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि पॉलीमर आपके पास लीनियर भी है, ब्रांच भी है और क्रॉस लिंक भी होते हैं। अब ये लीनियर क्या है, ब्रांच क्या है और क्रॉस लिंक क्या है? ओके, अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलीमर, तो लीनियर पॉलीमर्स हमेशा एक लाइन में चल रहे होंगे। लीनियर, ब्रांच्ड एंड थर्ड वन है क्रॉस। जब हम बात करते हैं लीनियर की, तो हमारे पास यूं, जब हम बात करते हैं ब्रांच की, इसमें लीनियर पॉलीमर में आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ मिला नहीं हुआ। ब्रांच में अगर आप गौर करेंगे तो उसकी ब्रांचेस बनी होंगी। तो ब्रांच के अंदर हम यूं बना लेंगे। ये आपको स्ट्रक्चर्स देख के आइडिया होगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा ब्रांच है। इसी तरह अगर हम क्रॉस लिंक की बात करें, यूं किसी के साथ वो क्रॉस लिंक हुआ है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज क्रॉस लिंक। अच्छा, अब इनकी एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम लीनियर की बात करें, जी, एनीबॉडी लीनियर पॉलीमर की जो एग्जांपल दे सकता हूँ? किसी को पता हो कि लीनियर पॉलीमर्स कौन से होते हैं? आपका पीवीसी जो प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन, स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पॉलीमाइड जो हैं, ये सारे के सारे लीनियर पॉलीमर्स में शामिल होते हैं। ये आप एज एन ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। अच्छा, आपके पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स कौन से होते हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर्स के अंदर जो आपके पास टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी हार्ड होता है। CF2 बॉन्ड CF2, ये N नंबर तक पॉलीमराइज होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को टेफ्लॉन के अंदर रखा जाता है। इसको आप लोग उसमें नहीं रख सकते, किसी आम बॉटल में, शीशे में नहीं रख सकते, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास को सोल्यूबल करता है। तो ग्लास इसमें सोल्यूबलाइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो HF जो है ये टेफ्लॉन है, काफी हार्ड सरफेसेस होती है इसकी। ये जो आपको तैयार छतें मिलती है ना, जो आपके पास आ रही होती हैं, जो जो घरों के ऊपर तैयार छतें डालने वाली होती हैं, सिर्फ आप लाएं और ऊपर रखते स्लैब टाइप, वो टेफ्लॉन की बनी होती है। इसी तरह आपके पास थर्ड टाइप जो आ जाती है वो
आती है क्रॉस लिंक। अब ये ऑब्जेक्टिव है जो पूछा जाता है, जैसे रबर है, मैं इसको रेड कर लिखता हूँ। जो रबर है आपके पास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक। फिर आपके पास जो एपॉक्सी रेजिन है, ये भी क्रॉस लिंक की ही एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास क्रॉस लिंक में बने होते हैं। इनकी एग्जाम्पल जनरली आप लोगों ने याद रखनी है। लीनियर कौन सा है, लिंक ब्रांच कौन सा है, और क्रॉस लिंक कौन सा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ब्रेन में रखेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको कुछ कॉमन जो पॉलीमर्स हैं उनके हवाले से बताऊंगा। जैसे PVA की बात की जाए अगर, अब ये भी ऑब्जेक्टिव है जो आप याद रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। PVA, पोलीविनाइल एसीटेट। अच्छा जी। पोलीविनाइल एसीटेट, आपको ये ग्रुप याद होना चाहिए PVA का। जब मैंने बताया विनाइल का जिक्र आ जाएगा तो डबल बॉन्ड होगा, तो इसका मोनोमर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3, एसीटेट ग्रुप है, CH3COO। इसको अगर बेटर फॉर्म में लिखना चाहें हम तो इस तरह लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह जुड़ा हुआ। ये मोनोमर है पॉलीविनाइल एसीटेट का। PVA, ये भी प्लास्टिक की एक टाइप होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पॉलीमर है जिसको आप नाम देते हैं, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ पॉलीस्टाइरीन की। तो पॉलीस्टाइरीन जो है आपके पास अच्छा, ये जहाँ स्टाइरीन का जिक्र आ जाएगा ना, आप लोग बेंजीन रिंग याद रखें। तो इसको आप लोग इथेन डायोल से मिलाते हैं स्टाइरीन ग्रुप को, और आपके पास पॉलीस्टाइरीन बनता है। ये देखिएगा, इसमें इस तरह का पॉलीमर है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सा पॉलीमर है। इसको हम मिला देते हैं। अगर आप इसमें गौर करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, इस तरह इस टर्मिनल से H और अगले से OH, इस तरह यहाँ से OH और H। जी, तो जल्दी से बताइए ये कौन सा पॉलीमर बन गया? शाबाश। हाँ जी, जी बताइए। अभी आपने पढ़ा है। ये जी आपके पास एडिशन पॉलीमर होगा, सॉरी कंडेंसेशन। तो जब ये कंडेंसेशन से गुजर जाएगा तो फिर ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास और इसी तरह आगे एक और सेम वही मॉलिक्यूल, तो ये इस तरह से पॉलीमर जो है ये चलता चलेगा। ऑल राइट, जो ये यहाँ से प्रोडक्ट बना है इसका नेम क्या है?
कौन सा? ये पॉलीस्टाइरीन है आपके पास, इसी को पॉलीस्टाइरीन जो कहते प्रोडक्ट में बनी है वो ना? हैं। जी। तो आपसे पॉलीस्टाइरीन के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़े कॉमन है ना आपके पास। तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन किस्म के हमारे यूज़ हो रहे होते हैं डेली लाइफ में या जो डेली नाम हम सुनते हैं वो यूज़। अच्छा, पॉलीविनाइल एसीटेट जो है ये कौन-सा पॉलीमर बनाएगा? ये एडिशन पॉलीमराइज़ेशन करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लें, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नायलॉन की, जो यूज़ होता है। ओके। ओहो! मैं दूसरा लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये पॉलीएस्टर है। ये एस्टर लिंकेज बन रहा है ना, पॉलीस्टाइरीन में इसके आगे लिख पॉली पॉलिएस्टर का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ये सर्दियों में हम पहनते हैं कपड़े वगैरह, ये पॉलिएस्टर है हमारे पास, एस्टर बॉन्ड से बना हुआ। ये एस्टर लिंकेज है। ये जो लिंकेज बन रहा है अल्कोहल का और इसका, ये एस्टर लिंकेज है। ये पॉलीएस्टर है, ये वाला। पॉलीस्टाइरीन को देखें, पॉलीस्टाइरीन ग्रुप है आपके पास, जैसे ये वाला। ये बेंजीन आ गया और इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसको जब पॉलीमर बनाएंगे तो ये पॉलीस्टाइरीन होगा। वो पॉलीएस्टर है, ये पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये आपके जेहन में रहना चाहिए और ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये आपने जेहन में भी रखना है। ठीक हो गया। इसके अलावा नायलॉन है आपके पास, नायलॉन 66 अक्सर पूछ लेता है वो कि नायलॉन 66 किससे बनता है? तो इनकी कैटेगरीज हैं। आपने नायलॉन फाइबर का नाम सुना होगा पहले, तो ये नायलॉन 66 है। जो नायलॉन 66 है हमारे पास, वो कैसे बनेगा? नायलॉन 66 में आपने एडिपिक एसिड लेना सबसे पहले। यानी जब भी हम नायलॉन 66 जनरेट करेंगे या बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले एडिपिक एसिड होगा हमारे पास। 6 कार्बन वाला हमारे पास एसिड होता है ये, जैसे CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, इसको यूं भी लिख लेते हैं हम लोग, CH2 होल 4 COOH। अब इसको किससे मिला रहे हैं हम? इसको हम लोग मिला रहे हैं हेक्सा मिथाइलीन डायमीन, हेक्सा मिथाइलीन डायमीन, NH2, हेक्सा मिथाइलीन डायमीन, हेक्सा मिथाइलीन डायमीन, ये नाम याद रखिएगा, हेक्सा मिथाइलीन डायमीन। और ये आपके पास है एडिपिक। तो ये यहाँ से OH और यहाँ से एक एक जब पॉलीमराइज होगा आपके पास, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये आपस में अटैच हो जाएंगे।
तो नायलॉन 66 जो है वो असल में एडिपिक एसिड का और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का एक पॉलीमर होता है। ओके। जो आपके पास आ जाते हैं मिसाल के तौर पे इपॉक्सी रेजिन्स का। अब ये इपॉक्सी रेजिन्स जो हैं ये होते क्या हैं? याद रखिएगा कि इपॉक्सी रेजिन की जितनी क्लास है ना ये एक्चुअल क्लास है ईथर की। तो ये इपॉक्साइड की मौजूदगी में इपॉक्सी बनते हैं। अब इपॉक्साइड क्या है ये देखिएगा, कार्बन का बॉन्ड कार्बन से बना हुआ है और उनके सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है। ये जो आपके पास ग्रुप है इसको आप इपॉक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ये जो इपॉक्सी आपके पास ग्रुप है ये इस तरह से बने होते हैं आपके पास। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एपिक्लोरोहाइड्रिन की बात कर लेते हैं। यही जो हमारा कंपाउंड है अगर हम इसी के साथ ऐसे Cl लगा दें, CH2 CH CH2 Cl, एपिक्लोरोहाइड्रिन नाम है इसका। ये कॉमन नेम्स है जो आप याद रख सकते हैं। एपिक्लोरोहाइड्रिन। तो ये इपॉक्सी रेजिन बनाते हैं। इपॉक्सी रेजिन फ्लेक्सिबल होती हैं ज़्यादा। ये आपके पेंट्स, डाइज़ और जो कलर हैं ये आपके जो बड़े-बड़े डैम, ब्रिजेस इस तरह की चीज़ों के अंदर ना वो इपॉक्सी रेजिन से पेंट किए जाते हैं ताकि गर्मियों सर्दियों में एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करते हैं तो उनको फ़र्क ना पड़े। ठीक है? तो ये इस तरह के कॉमन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लीनियर ब्रांच, क्रॉस लिंक वगैरह-वगैरह। तो ये सारे के सारे आपकी जो चीज़ें हैं ये पॉलीमराइज़ेशन में आ जाती हैं। वक़्ती तौर पे हमने लाइक इसको सिंथेटिक पॉलीमर को अभी सिर्फ़ देखा है। रबर जो है, अगर आप रबर की सिंथेसिस देखें, तो रबर सिंथेटिक फाइबर है और इसकी मिसाल आप लोगों को एफएसटी सेकंड ईयर के 8th चैप्टर में मिलेगी, जहाँ वाज़िह लिखा हुआ है कि आपके पास ये प्लास्टिक रबर यहाँ जो रबर है ये कैसे बनता है। तो ये आपके पास आइसोप्रीन यूनिट को नियोप्रीन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद नियोप्रीन में कन्वर्ट होने के बाद ये सिंथेटिक रबर में कन्वर्ट होता है। आपने इसका नियोप्रीन याद रखना है। तो ये जब नियोप्रीन फर्दर कन्वर्ट होगा तो ये सिंथेटिक रबर में चला जाएगा। तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे होपफुली टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो लाइक फ्राइडे को हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं या बायोपॉलिमर्स हैं इनके बारे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इनकी डिटेल में जाएँगे हम लोग डेफ़िनेटली। वो चीज़ें ज़रूरी हैं करने के लिए। यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि पीएफएसए का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा बायोलॉजी से कुछ लिंक एज़ कंपेयर टू अदर पेपर ज़्यादा करता है। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सबसे पहले करवाने का मकसद ये है कि ये ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारा कवर हो जाए, ताकि हम इस पोर्शन को अच्छे तरीके से देख सकें। इसमें मैं अभी आपको शो करवाता हूँ लाइक जो हमारा होगा प्लान। ये तो सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए कि चलें इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग डिसीज़न लेने में ज़रा वीक होते हैं या वो अभी सोच रहे होते हैं कि वो डिसीज़न लें या ना लें। तो रेगुलर लेक्चर का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को हाउ नो या आइडिया हो जाए कि वो इस उसको ये सेशन जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए व्हाटसोएवर। क हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कार्बोहाइड्रेट की क्लास से स्टार्ट करेंगे और ये मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और फिर तमाम चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं। पॉलीस्टायरीन तो ऐसा नहीं, नहीं पॉलीस्टायरीन ऐसे ही होता है। मैंने वो आपको करेक्ट करवा दिया था।
अच्छा, मैंने मैसेज आपको अब पढ़ा, सॉरी। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसको हम इंशाअल्लाह ताला लिंक के साथ और डिटेल के साथ ज़रूर स्टडी करेंगे, होपफुली। सबसे पहले इसी को हम और ये देखिए ये मॉलिस टेस्ट पूछा हुआ था, जो पर्पल रिंग आती है, कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये भी वहाँ पर पूछा गया था पेपर में। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम करेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे अबाउट केमिस्ट्री। इफ एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन वो पूछ सकता है या पूछ सकती हैं, किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन? एक सेशन मैं आप लोगों के साथ उसका भी करूँगा जो आपकी एबिलिटी वाला ग्रुप है, एबिलिटी लाइक चीज़ें जो हमने लाइक 50% जो पोर्शन हमारा है। नहीं, 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 नहीं मारिया एंड नहीं हुआ। ये असल में स्टार्ट है। ये हम सिर्फ स्टार्टिंग लेक्चर है ना 40-45 मिनट गुज़र चुके हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जब इसकी डिटेल में करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल इसको आगे हमने डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, डेफ़िनेटली ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो जस्ट एक स्टार्ट था ना, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि काम कैसे करना है क्योंकि वो स्टूडेंट जो पहले मेरे पास नहीं पढ़े होंगे, तो डेफ़िनेटली दे आर नॉट फ़ैमिलियर विद माय स्टाइल एंड द वे जैसे हम टीच करते हैं, तो वो फिर मैं चाह रहा था कि आप सारों को एक डेमोंस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है? बाकी जिसके लिए जो भी लाइक उसको है इश्यू वो मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, आपको मेरे नंबर से ही मैसेज आता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको रिप्लाई कर दूँगा।